दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में बिजली हुई 4 गुना महंगी, बताएंगे क्यों 900 रुपए का बिल अब 4000 हो गया और अनिल विज को क्यों लिखी गई चिट्ठी। तालाब की खुदाई में निकले 8 फुट लंबे कंकाल, बताएंगे क्या है इन विशाल जबड़ों की सच्चाई। 4 बेटियों के पिता की बेरहमी से हत्या, बताएंगे क्यों कुत्ते को दफनाने पर पड़ोसी ने मारी सीने और प्राइवेट पार्ट में सुई। अमेरिका ने कैसे उड़ाए ईरान के एटमी ठिकाने, बताएंगे क्यों 125 जेट और 14,000 किलो बम लगे ऑपरेशन में। एयर इंडिया ने सिंगापुर की उड़ानें क्यों रोकी, बताएंगे क्यों 19 रूट्स पर भी फ्लाइट्स होंगी कम और कितने दिन तक रहेगा असर। गुरुग्राम में महिला टीचर गिरफ्तार, बताएंगे कैसे नाबालिग से बनाए गलत संबंध और कहां ले जाती थी, मिले अश्लील वीडियो। 2 लड़कियां भागी आपस में शादी करने पर प्रेमी ने कर दी वारदात, बताएंगे कैसे पंचकुला में गला रेत कर तोड़ी प्लानिंग। वहीं ग्रुप डी भर्ती की बड़ी अपडेट, बताएंगे कब खुलेंगे फार्म और कैसे जुड़ेंगे 17 लाख उम्मीदवार। सीईटी की डेट भी हुई पक्की। भिवानी से मंत्री का अल्टीमेटम, गैंगस्टर या तो हरियाणा छोड़े या जेल जाएं। जींद में खापों की महापंचायत, बताएंगे क्यों मांग रहे लिव इन पर रोक और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव। राव इंद्रजीत बोले सीएम की कुर्सी गोदी में पड़ी हो तभी लूंगा, बताएंगे क्यों कहा सरकार में बाबू है मनोहर के चेहरा सैनिका। वहीं हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, बताएंगे कहां होगी तेज बौछार और कहां गरज चमक के साथ चलेंगी हवाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान और अब खबरें विस्तार से। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने मई में बिजली दरें बढ़ा दी हैं। जून महीने में लोगों को भारी भरकम बिल मिले हैं। पंचकुला के लोगों का कहना है कि बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं। निगम ने 75 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज भी जोड़ दिया है। 10 किलोवाट कनेक्शन पर अब हर महीने 750 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। पहले बिजली की दरें स्लैब वाइज तय थी। 50 यूनिट या उससे अधिक खपत पर 2.50 रुपये से 6.30 रुपये प्रति यूनिट तक चार्ज लगता था। अब 5 किलोवाट से अधिक लोड होने पर 6.50 रुपये से 7.50 रुपये प्रति यूनिट तक वसूला जा रहा है। जिनका बिल पहले 1,000 रुपये आता था अब नई दरों के हिसाब से 4,000 तक आ रहा है। उधर बहादुरगढ़ में कारोबारियों ने बिजली महंगी होने पर विरोध जताया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मीटिंग कर बिजली मंत्री अनिल विज को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हरियाणा से काफ़ी कम फिक्स चार्ज है, इसलिए सरकार को फिक्स चार्ज कम कर उद्योगों को राहत देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योगों का पलायन होगा। हरियाणा के जींद में तालाब की खुदाई के समय कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां एक के बाद एक करीब 10 कंकाल मिले हैं। इनके साथ ही कुछ पुराने मटके भी मिले हैं। इसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया। खुदाई कर रहे लोगों का दावा है कि एक कंकाल की लंबाई करीब 8 फुट है। कंकाल के साथ जबड़ा भी मिला है जो आम आदमी से काफ़ी बड़ा है। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में मरे कुत्ते को प्लाट में दफनाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे की बर्फ तोड़ने वाले सुए मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने व्यक्ति को बर्थडे पार्टी से बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि मरने वाला व्यक्ति 4 बेटियों का पिता था। आरोपी ने उसके सीने पर हृदय की तरफ सुआ मारा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट पर भी सुए से वार कर दिया। इलाज के लिए व्यक्ति को सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे हुआ। ईरान पर हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हमले की डिटेल दी है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने बताया कि इस मिशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस ऑपरेशन में 7B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए।
एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसमें 2 इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलुरु से सिंगापुर, पुणे से सिंगापुर की हैं। वहीं एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो मुंबई से बागडोगरा चलती है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि वे 19 रूट पर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी घटा रहे हैं। उधर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रही तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की लेडी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेडी टीचर पर आरोप है कि उसने अपनी ही क्लास के नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया है। वह एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्र को अपने घर पर बुलाती और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी। घर पर ही नहीं, कई बार तो टीचर ने छात्र को होटलों में भी बुलाया था। इस दौरान छात्र ने कई वीडियो भी बनाए थे, जिनके आधार पर ही पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद लेडी टीचर ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, मगर कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हरियाणा पुलिस ने यूपी की लुटेरी दुल्हन को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसका साथी बिचौलिया भी पकड़ा गया। इन दोनों पर आरोप है कि ये फर्जी शादी करते थे, फिर सुहागरात को दुल्हन कैश और सोने चांदी के आभूषण लेकर भाग जाती थी। ऐसे ही वह 2 शादियां कर चुकी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह महिला लड़के वालों को फंसाने के लिए खुद को कुंवारा बताती थी, जबकि वह 4 बच्चों की मां है। पकड़े जाने पर महिला ने अपना असली नाम और पता भी बताया है। पुलिस ने महिला और उसके साथी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इस दौरान पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। हरियाणा के पानीपत की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 15 और 16 साल है, आपस में शादी करने के लिए घर से भागी तो उनके साथ बड़ा हादसा हो गया। ये लड़कियां जिस युवती की मदद से भागी थी, उसका इनके ही साथ गए एक युवक ने पंचकुला में रात को सोते समय चाकू से गला रेत दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद नाबालिग ने उस युवती को अस्पताल पहुंचाया, वहां से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी युवक उस युवती पर दबाव बना रहा था कि वह उसके साथ रहे, जबकि युवती ऐसा नहीं चाहती थी। युवती का कहना है कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है। इस युवती ने पंचकुला पुलिस को इस मामले की शिकायत भी दी थी, लेकिन उसमें दोनों नाबालिग लड़कियों को घर से आपस में शादी के लिए भागने की बात नहीं बताई थी। यह बात उसने तब बताई जब अस्पताल से आने के बाद उसकी काउंसलिंग की गई। अब पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। आइए बात करते हैं युवाओं से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हां, हरियाणा में सरकार ने ग्रुप डी की सरकारी भर्ती की भी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप डी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी कर सकता है, जिसके बाद ग्रुप डी भर्ती के लिए सीईटी अगस्त में हो सकता है। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है। वहीं आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लिए सीईटी जुलाई में कराया जा सकता है। इसके लिए आज परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी तक पहुंच जाएगी। ग्रुप सी के सीईटी के लिए 13.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। इस संख्या को देखते हुए यह एग्जाम 1 दिन में ना करवाकर 2 से 3 दिन में करवाया जा सकता है, ताकि परीक्षा केंद्रों पर समुचित व्यवस्था बनाई जा सके। हरियाणा के मंत्री रणवीर सिंह गंगवा भिवानी पहुंचे। उन्होंने गुरु दक्ष महाराज की राज्य स्तरीय जयंती समारोह को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री गंगवा ने बताया कि 13 जुलाई को भिवानी में राज्य स्तरीय गुरु दक्ष महाराज जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री गंगवा ने कहा कि राज्य की सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया गया है। बरसात से पहले 15 जून तक अधिकतर गड्ढों को भर दिया गया है। जहां गड्ढे बड़े स्तर के थे, वहां टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में शराब ठेकेदारों पर गैंगस्टरों द्वारा किए गए हमलों पर रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। या तो अपराधी हरियाणा छोड़कर भाग जाएं या गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 300 शराब ठेकों की नीलामी गैंगस्टरों की धमकी के चलते नहीं हो सकी है और अब ये संगठित अपराधी इन ठेकों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं।
जींद के उचाना की कपास मंडी में हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक समेत कई सामाजिक मुद्दों को लेकर सरोखाब महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में प्रदेश भर से सरपंच, सामाजिक संगठन, खापों के प्रतिनिधि, वकील एवं बुद्धिजीवी लोग पहुंचे। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर रहा। महापंचायत के माध्यम से हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक, समलैंगिक विवाह रोक एवं गांव गुआंढ में विवाह में रोक, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक की मांग की गई। 27 सितंबर तक सरकार को इन मांगों पर विचार करने का समय महापंचायत ने दिया है। 28 सितंबर को सोनीपत में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि अगर सीएम की कुर्सी गोद में पड़ी मिलेगी तो ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते पूरे प्रदेश के काम करवाए, लेकिन वो जनता के नेता नहीं बन पाए। राव इंद्रजीत ने खुद को सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता बताया। एक निजी पॉडकास्ट के दौरान राव इंद्रजीत ने खुलकर उनसे जुड़े सवालों के जवाब दिए। राव इंद्रजीत ने यहाँ तक कहा कि सीएम नायब सैनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में अभी भी मनोहर लाल के टाइम के बाबुओं की ही चल रही है। राव ने केंद्र में कैबिनेट के बजाय राज्य मंत्री बनाए जाने पर कहा कि इसकी टीस तो है उन्हें, लेकिन मेरे काम हो जाते हैं। इस दौरान राव ने मुख्यमंत्रियों से मनमुटाव को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से हुई नाराजगी की भी वजह बताई। मौसम विभाग ने तेज हवा, गरज और बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वानुमान के हिसाब से 13 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह शामिल है। यहाँ तेज गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने 6 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले रविवार को पानीपत, कैथल, फतेहाबाद और नूह में बारिश हुई, जबकि बाकी जिलों में सिर्फ बादल छाए रहे। बारिश और बादलों की वजह से गर्मी कम हो गई है। दिन का तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम दर्ज किया गया है। अब अगले 3 से 4 दिनों तक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून हरियाणा में 28 जून तक पहुंच सकता है, जो आमतौर पर तय समय से करीब 1 हफ्ता पहले होगा। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।